आज की नशिस्त में हम दीवान फरीद के एक लफ्ज़ की तहकीक के जो मराहिल हमें दरपेश रहे उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। ये एक ऐसा लफ्ज़ था जिसे 1944 से लेकर आज तक जिस पर किसी न किसी तरीके से बहस जारी भी है, और कुछ माजी में तो बहुत ज़्यादा बहस रही, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बहस कुछ कम हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी सवाल मौजूद है। शुरू में ही हम एक लफ्ज़ वो बता देते हैं कि वो लफ्ज़ क्या था, ताकि आप सुनने के लिए उसे तैयार रहें कि आखिर वो क्या लफ्ज़ था। वो आपकी एक मशहूर आलम काफ़ी जो है, आ चुनू रल यार पीलू पकियानी, तो इसके 5वें बंद में मिसरा नंबर था 22। उसमें एक लफ्ज़ आया, राती ठठियाँ ठार गोयली ततियानी। तो इस लफ्ज़ गोयली पर एक इतनी बड़ी बहस मौजूद है, काश के ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत के दीवान में इस्तेमाल शुदा हर लफ्ज़ पर इतनी बहस हो ताकि हम किसी नतीजे तक पहुंच सके। बेकार बहस भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें बहरहाल पहुंचना तो है ना। अगर कहीं इख्तलाफ सामने आता है तो उसको मां सिवाय तहकीक के और कोई तरीका नहीं है हल करने का। तो ये लफ्ज़ था गोयली। अब इस पर जब सबसे पहली बात तो ये थी कि इसे देखा जाए कि आया इसकी इमला दुरुस्त है, इसे गोयली ही लिखा गया है। तो यह हमें कलमी नुस्खा जात में अक्सर मकामात पर गोयली मिला, और एक दो जगह पर गोयला भी मिला, और एक दो के पास ये गाफ की बजाय काफ से भी मिला। एक आध जगह वो कोयली से लिखा हुआ मिला हमें। पहले तो इसकी शक्ल का तयन हो गया कि ये इन सूरतों में मौजूद था। तो हम कलमी नुस्खा बरखुरदार जो 1302 हिजरी का था, उन्होंने गोयली लिखा। कलमी नुस्खा बरखुरदार उनके बेटे का तो जो था फ़कीर निबाऊ का नहीं, कातिबे दीवान जो थे फ़कीर निबाऊ, उन्होंने 1320 में गोयली लिखा। कलमी नुस्खा अब्दुल हक में गोयला लिखा गया। नुस्खा मुस्तनद अकरम कुरैशी, ये भी हमारे पास कलमी है, इन्होंने लोई लिखा। हमीदुल्लाह हाशमी ने लोई लिखा। लुगात फरीदी मार अब्दुल हक ने कोई नहीं लिखा। मौलाना नूर अहमद फरीदी ने लोई लिखा। अजीज़ुर रहमान ने लोई की लिखा तो गोयली, लेकिन उन्होंने नोट में, हम दिखाते हैं आपको, नोट में इशारा किया कि इसे गोयली लोई पढ़ा जाए। अच्छा, आसिफ खान ख्वाजा और आसिफ खान कैद फरीदी इसरार फरीदी ने गोयली लिखा। जावेद चांडिया और ख्वाजा ताहिर महमूद ने गोयली लिखा, अलबत्ता मानी मुख्तलिफ किए इनके। और नुस्खा मरकंड ने गोयला लिखा, और इस तरह और भी कई नुस्खे हैं, इसमें हम इख्तसार करते हैं। तो इस पर एक बहस शुरू हुई कि ये लफ्ज़ तो गोयली है, तय हो गया कि लफ्ज़ गोयली है। अब इसके मानी का मसला था कि इसके मानी कैसे किए जाए, इसके मानी क्या हैं। तो हमें जो पहला मुतरजम पूरा मुकम्मल दीवान नज़र आता है वो है मौलाना अजीज़ुर रहमान का, जो 1944 में शाये होता है। तो उन्होंने इसका काफ़ी का नंबर जो दिया है वो है उनके पास, क्योंकि एक नंबर का फ़र्क पड़ता है हमारे यहाँ, तो 167 पर। तो उसके सफ़े नंबर 550 पर, 500 सफ़ा नंबर 550 पर यह शेर ऊपर जो नज़र आ रहा है, इन्होंने लिखा तो गोयली, लेकिन इसका एक नोट भी उन्होंने लिख दिया कि जनाब ये जो लफ्ज़ है गोयली, अगरचे दीवान कलमी और मतबुआ में ये लफ्ज़ गोयली है। उन्होंने तस्दीक की कि कलमी और मतबुआ नुस्खा जात में ये लफ्ज़ गोयली है जो उन्हें दस्तियाब थे। लेकिन इसके कोई मानी नहीं मिले। यानी असल मसला उन्होंने ये बताया कि इसके मानी कोई नहीं मिले। चूँकि हमें नहीं मिले तो हमारे नज़दीक ये मुनासिब, उन्होंने कहा हमारे नज़दीक मुनासिब ये है कि इसे लोई पढ़ा जाए, यानी राती ठठियाँ ठार लोई ततियानी। लू गर्म हवा को कहते हैं, राती ठठियाँ ठार लोई ततियानी।
इस तरह पढ़ा जाए। उन्होंने ये नोट लिखा है, इसके ऊपर ये नोट मौजूद है इस जगह पर। ये एक पहला इससे जो है मामला डिट्रैक होना शुरू हुआ। उसके बाद दीगर जो है मौलाना नूर अहमद फरीदी साहब का दीवान आया, ये 44 में आया, वो गालिबन 67 में आया। तो उन्होंने भी लोई लिखा। अलबत्ता उसके फ़ौरन बाद महार अब्दुल हक साहब का दीवान आया मुरतब करदा पयाम फरीद के नाम से। तो उन्होंने एक और नोट लिखा इसके ऊपर, इन्होंने ये नोट लिखा और उन्होंने एक और नोट लिख दिया इसके ऊपर। और इस लफ्ज़ को गोयली तो उसने भी तस्लीम नहीं किया, किया तो लिखने की हद तक किया, लेकिन राय ये दी कि ये लफ्ज़ गोयली नहीं है, यहाँ पर लोई लगा दिया जाए। अपनी तरफ से उनकी राय थी और कुछ लोगों ने उनके इत्तिबा में लोई लिखा। और फिर इन्होंने अपनी राय दी महार अब्दुल हक साहब ने कि जनाब यहाँ पर लोई मुनासिब नहीं है, लिहाजा इसे कोई नहीं कर दिया जाए। राती ठठियाँ ठार कोई नहीं ततियाँ वे। अब इससे शेर की क्या हालत होगी, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। बहरहाल ये एक बहस थी जो जारी रही। इसके बाद और कई सारे दवाबीन आए, महाराज का मामिदुल्लाह हाशमी का आया और आसिफ खान पंजाबी लाहौरी जो थे वो, उन्होंने आसिफ खान लाहौरी पंजाब से, और उन्होंने भी गोयली लिखा, कैस फरीदी ने गोयली लिखा और इसकी तफसील हम पहले बता चुके हैं। तो ये लिखते आए सारे। उसके बाद सवाल ये था कि इसके बाद तहकीक का दरवाज़ा खुल गया और इस पर तमाम लोगों ने तहकीक की। तो हमने पहल इस पर 2003 में एक मजमून लिखा अपनी किताब राह फरीदी, सिल्क फरीदी राह तहकीकी, सिल्क फरीदी राह तहकीकी। ये शायर हुआ मजमून 2003 में इस किताब में। तो नहीं, इसमें नहीं, पहले हमने लिखा इसमें 2003 में ये किताब आई थी, अतवार फरीद 2003 में ये किताब आई। तो हमने इस पर तहकीक अपनी लिखी कि इसमें क्या मसला दरपेश था। तो इस आगे चल के हम आपको ये बताते हैं कि आगे इसमें बहस किस तरह चली।